हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपके लिए 5 मिनट स्टोरी लेके आता रहता हूँ और ये सारी स्टोरीज किसी न किसी की लाइफ से जुड़ी हुई जरूर होती हैं। आज मैं एक ऐसा किस्सा शेयर करने वाला हूँ अपनी खुद की और लाइफ का। सोचते हुए भी डर लगता है कि अच्छा है वो किस्सा आराम से निपट गया, वो और भयानक रूप ले सकता था। हमारे कॉलेज में यानी कैंपस हॉस्टल में इतनी जगह नहीं थी कि सारे बच्चे वहां पे रह सकें। तो कॉलेज वालों ने क्या करा कि शहर के अंदर अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कोठियां रेंट पे ले लिए थे उन्होंने, और एक घर के अंदर 30 बच्चे, दूसरे घर के अंदर 30 बच्चे, ऐसे करके अलग अलग बच्चे रह रहे थे। तो इत्तेफाक से हमारे हॉस्टल में सब फर्स्ट ईयर के थे, जिनमें से बहुत से बच्चे दिल्ली के भी थे, उदंडी, शरारती, कोई सीनियर था ही नहीं। एक वार्डन सर थे। एक किस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है लंच का। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी हुआ करती थी कॉलेज की, तो ये सैटरडे संडे में से किसी एक दिन की बात होगी लंच की। स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं उन्होंने खाया। अब मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो सैलेड में खीरे और मूली उठा लेते हैं। एक बच्चे को इस बात पे गुस्सा आ गया कि वो जैसे ही खाने पे पहुंचा, सैलेड में मूली, खीरा वो सब गायब हो गया था। बचे थे क्या? मिर्ची, नींबू, गाजर के पीसेस बचे हुए थे। उसने उससे कहा, जो शेफ था हमारा, कि भाई जो मूली है और खीरे हैं उनको फिर से रखो। उसने कहा भैया थोड़ी देर लगेगी, आप रुक जाओ। अब जो दूसरा बच्चा शांत बैठा हुआ था उस जगह पर, उसने कहा भाई ठीक है थोड़ी देर में आ जाएगा, अभी तो खाना तो खा ले, यहाँ पे थोड़ी देर बाद खा लियो खाना। अब उन दोनों के बीच में जो बाउल था सैलेड का, उसमें खिंचातानी हो गई, क्योंकि वो बच्चा उस पूरे सैलेड के बाउल को उठा के लेके जा रहा था शेफ के पास कि और रखो इसमें। कॉलेज की हॉस्टल लाइफ ऐसी ही होती है, अलग अलग तरह के हादसे होते रहते हैं। जो कोठियां थी जहाँ पे हम सब रहते थे, उन सबका बैक जोड़ा हुआ था आपस में। 8 या 9 फुट ऊंची दीवार थी सबकी, ताकि एक दूसरे को ना देख पाए कोई। जब वो खिंचातानी कर रहे थे, कहासुनी हो रही थी, किसी एक व्यक्ति का उस बाउल पे हाथ लग गया। जो नींबू, मिर्च और प्याज, वो काफी सारे पड़ोसी एक जाके गिर गए। अब खिंचातानी जो थी, अब वो लड़ाई में कन्वर्ट हो चुकी थी। जो शांत स्वभाव का था उसके साइड के कुछ बच्चे आ गए, और जो एग्रेसिव हो रहा था उसके साइड के कुछ बच्चे आ गए। ये सारे मिलके एक तरह की डाइनिंग टेबल के पास में हाथापाई करनी चालू कर दी इन लोगों ने। जो बच्चा एग्रेशन में था वो इतना ज्यादा हाइपर हो चुका था कि उसने वहीं पे एक डब्बा रखा था स्टील का, उसे उठा के जो शांत स्वभाव वाला बच्चा था उसके सिर पे इस जगह पे मार दिया। अब जैसे ही उसके इस जगह पे लगा, खून ही खून बहना चालू हो गया। उससे पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि भाई मत कर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। वार्डन सर आए तुरंत और देखा तो उसके खून ही खून लगे, उसे हॉस्पिटल लेके गए। और वहां से जब वापस आया तो कम से कम 8 से 10 स्टिचेस उसके लग चुके थे। सपोज करिए जो उसके इस जगह पे लगा, अगर वो गलती से आंख में लग जाता तो बेचारे की आंख खराब हो जाती है उस बच्चे की। जो उसके इस जगह पे लगने के चक्कर में 8 से 10 स्टिचेस आए थे, वो और ज्यादा भी चोट लग सकती थी बेचारे की, उसकी याददाश्त में फर्क पड़ सकता था। ये मिसहैपनिंग किसी भी तरह का रूप ले सकती थी। उस दिन मामला ठंडा हो गया, उसके घर में बता दिया, उस बच्चे के टाँके लग के, स्टिचिंग लग के, पट्टी वगैरह सब हो गई थी। वहां से अपने घर चला गया था कुछ दिन के लिए। फिर मॉर्निंग होते ही अगले दिन हमारे हॉस्टल में आती है पुलिस। अब सब बच्चे परेशान, किसने शिकायत करी। हम सबको लग रहा था कि जिसके सिर में टाँके आए थे, जो स्टिचेस लगे थे, उस बच्चे ने जिसने चोट मारी थी उसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट वगैरह करी होगी, इसके चक्कर में पुलिस आई थी। तो काफी देर तक वो वार्डन से बात करते रहे। जब वो पुलिस चली गई, जैसे ही वार्डन सर आए, वार्डन सर ने हमें बोला, तुम्हें पता है पुलिस क्यों आई थी? हमने कहा नहीं सर, हम सब तुक्का ही मार रहे थे कि हो सकता है सर वो जिस बच्चे की चोट लगी थी उस बच्चे ने कोई कंप्लेंट कर दी, उसके पापा ने मम्मी ने कोई कंप्लेंट कर दी हो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो तुम पीछे डाइनिंग टेबल से हट के लड़ाई कर रहे थे ना सब लोग, और सारा सैलेड पड़ोसी के घर में गिर गया था ना, तो उस पड़ोसी ने शिकायत करी है तुम लोगों की कि आपके जो बच्चे हैं ये काला जादू कर रहे हैं, टोना टोटका कर रहे हैं, ये हल्दी, मिर्च, नींबू ये डाल रहे हैं हमारे घर में। अब आप सोच लीजिए कहां से बात कहां पहुंच गई। वार्डन सर ने फिर इस बात के लिए फिर डांटा। सबके घरों में फोन हुए कि भाई देखिए आपके बच्चे लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, इनको समझाइए वरना तो कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा इनको। जब आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में भिन्न भिन्न प्रकार के आपको बच्चे मिलेंगे। बहुत उदंडी भी होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के भी होते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस बच्चे के साथ उठते बैठते हैं, उसका स्वभाव क्या है। अगर आप शांत स्वभाव के बच्चे के साथ बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे उससे, और अक्सर लड़ाइयाँ कम होंगी आपकी किसी और से। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती कर ली है जो एग्रेशन में ज्यादा रहता है, तो वो खुद तो एग्रेशन में रहता ही है, आपको भी अक्सर वो किसी न किसी लड़ाई का भागीदार बना देगा। इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कॉलेज जाके, क्योंकि सब कुछ नया होता है, हमारे घर परिवार यहाँ होते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर के ऊपर कोई डॉट लग जाए। तो इसीलिए मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ किस्सा, कि अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो रही है, या तो उन सबको दूर करिए। अगर नहीं सुन रहा है कोई आपकी, तो बेहतर है आप उस जगह से हट जाइए, ताकि आपका नाम बिना बात के इन्वॉल्व उसमें ना हो जाए। चलिए आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे ऐसी अगली किसी शॉर्ट वीडियो में या फिर ऐसे किसी पॉडकास्ट में। नमस्कार।